हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। ये हमारा थर्ड वीडियो है आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ पर। इससे पहले दो वीडियो में हम 30th तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ेंगे। तो देखिए 31 क्वेश्चन क्या है। देयर आर 96 एप्पल्स एंड 112 ऑरेंज। These fruits are packed in boxes in such a way that each box contains fruits of the same variety and every box contains an equal number of fruits. Find the minimum number of boxes in which all the fruits can be packed. तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देयर आर 96 एप्पल्स, 96 सेब हैं, एंड 112 ऑरेंजेस और 112 संतरे हैं। दीज फ्रूट्स आर पैक्ड इन boxes in such a way that each box containing fruits of the same variety. अब इन सेब को क्या, इन सभी फल्स को किस में डालना है, बॉक्सेस के अंदर डालना है, और जो सेम वैरायटी के फ्रूट्स होने चाहिए प्रत्येक बॉक्स में। एंड एवरी बॉक्स कंटेनिंग एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स, और सभी बॉक्स में जो फ्रूट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल नंबर। अगर एक में 10 डाल दिया आपने तो सभी बॉक्सेस में क्या होने चाहिए, 10 फ्रूट्स होने चाहिए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस इन विच ऑल द फ्रूट्स कैन बी पैक्ड। तो आपको कम से कम कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे जिसमें ये सारे के सारे फ्रूट्स डाले जा सके। तो आपको मिनिमम बॉक्सेस चाहिए। तो मिनिमम बॉक्सेस चाहिए तो इसका मतलब प्रत्येक बॉक्स के अंदर मैक्सिमम फ्रूट्स डाले जाएंगे, तभी आपको मिनिमम बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले HCF फाइंड आउट करेंगे। तो 96 और 112 का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे 96 और 112 का। इसके लिए आप मेरी 10th क्लास की वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर की, जिसमें मैंने HCF और LCM निकालना बताया हुआ है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी, यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 96 और 112 का अगर आप HCF फाइंड आउट करेंगे तो इसका HCF आएगा 16। आप लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं। 112 को 96 से डिवाइड करके कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, या प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो HCF का है 16। अब आपको करना है मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होंगे, 96 जो एप्पल्स थे उसको डिवाइड करें किससे, 16 से, प्लस में 112 अपॉन में 16। अब 96 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 6, प्लस 112 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 7। तो 6 + 7 क्या हो जाएगा, 13। तो मिनिमम कितने बॉक्सेस चाहिए आपको, 13 बॉक्सेस चाहिए। तो 31 का जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 13। तो ये आपका 31 क्वेश्चन हो गया। अब 32 देखिए। 2 रनर्स A and B आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। A takes 40 seconds to complete every round and B takes 30 seconds to complete every round. If they start simultaneously at 9 a.m., then which of the following is the time at which they can meet at the starting point? ये कह रहा 2 रनर है, 2 दौड़ने वाले हैं, एक A और एक B। वो एक सर्कुलर पाथ पे दौड़ते हैं। अब ये कह रहा है A takes 40 seconds to complete एवरी राउंड। मान लीजिए ए इस पॉइंट पर है और ए अगर दौड़ना स्टार्ट करता है, वापस इसी पॉइंट पर आने के लिए उसको 40 सेकंड्स लगते हैं। इधर से दौड़ा और वो वापस इस पॉइंट पे आएगा तो 40 सेकंड बाद आएगा। और बी को कंप्लीट राउंड लेने में कितना टाइम लगता है, 30 सेकंड्स। इफ दे स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली एट 9 AM, अगर वो दोनों के दोनों जिस भी पॉइंट से स्टार्ट होते हैं वो 9 AM पर स्टार्ट होते हैं, वहां से 9 बजे चलते हैं, then which of the following is the time at which they can meet at the starting point? तो आपको बताना है अब दोबारा वो किस समय एक दूसरे को मिलेंगे उसी पॉइंट पर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, किसका, 40 का और 30 का। आप 40 और 30 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 40 और 30 का एलसीएम आएगा 120। आप देख भी सकते हैं 40 और 30 का 10 से करेंगे, 4 और 3 आ गया, 4 3 जा 12, 12 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। तो एलसीएम आ गया इसका 120। अब 120 क्या है, ये सेकंड आया क्योंकि आपके पास ये 40 और 30 सेकंड्स में है। इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि 9 AM है आपका। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 120 को आप डिवाइड कीजिए 60 से। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 मिनट। अब देखिए वो अब इस पॉइंट पर यानी
9:02 पर मिलेंगे। अब 9:02 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो या तो 9:02 पे मिलेंगे, या फिर 9:04 पर, या 6 मिनट पर, या फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16। अब देखिए 9:02 ऑप्शन नहीं है तो ये हो नहीं सकता। 9:04 भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। 9:06 भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। 9:08 भी ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन है 9:10। तो 9:10 पर वो दोबारा से एक दूसरे को मिलेंगे। तो वापिस उसी पॉइंट पर कब मिलेंगे? 9:10 पर। तो इसका आंसर क्या होगा? 9:10 AM। तो ये 32 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चलिए अब 33rd क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है इन 33rd देखिए क्या है। इन हाउ मैनी वेज कैन 1500 बी रिजोल्व इनटू 2 फैक्टर्स। ये कह रहा है कि 1500 को आप 2 फैक्टर्स में कितने तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं, यानी कि इसको तोड़ सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। मान लीजिए ए आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो सकते हैं। अब इसके आप प्राइम फैक्टर कीजिए। मान लीजिए बी, सी, डी या कुछ भी इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब बी की पावर क्यू, या सी की पावर क्यू, बी की पावर पी, सी की पावर क्यू और डी की पावर आर, यानी इसके प्राइम फैक्टर हो गए। जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 7, 5 की पावर 9, वट एवर कुछ भी किसके? इस कंपोजिट नंबर के। जैसे मैं इसमें बताऊँ आपको, जैसे ये 1500 है, अगर आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1। तो ये कंपोजिट नंबर हो गए, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, ये इनकी पावर हो गए। तो ए कोई भी कंपोजिट नंबर माना, एक फॉर्मूला है इसको निकालने का। तो बी सी डी इसके प्राइम नंबर हो गए और ये इसकी पावर्स हो गई। तो अब इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो दिए गए नंबर्स के, तो वो किसके इक्वल होता है? जो इनकी पावर्स है उनकी जो सम आएंगे, यानी कि p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, इनका सम करके इनमें 1 1 ऐड करके इनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो इसका आंसर होगा। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? 2+1, और 2+1 क्या होगा? 3। तो 2+1 इंटू 3+1, क्योंकि 5 की पावर क्या? 3, और यहाँ पे 3 की पावर क्या? 1, तो 1+1। तो ये हो जाएगा 2+1 होगा आपका 3 इंटू 3+1 होगा 4 इंटू 1+1 होगा 2। तो आपका क्या आ जाएगा? 4 × 12, 12 × 24। तो आंसर आएगा 24। तो ऑप्शन में देखिए क्या 24 आपके पास कहीं पे आंसर मिल रहा है? तो अगर आप इसमें देखेंगे तो 24 है ऑप्शन सी पे। तो आंसर क्या होगा इसका? 24 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब देखिए 34th क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर 4 bells toll at intervals of 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds and 30 seconds respectively। ये कह रहा है कि 4 बेल हैं जो 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड के और 20 सेकंड और 30 सेकंड के बाद क्या होती है? बजती है। इफ़ दे टोल टुगेदर एट 10 AM, अगर वो सभी 10 बजे बजती हों एक साथ, एट व्हाट टाइम विल दे टोल टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 10 AM। तो 10 बजे के बाद वो वापस फिर से कब एक साथ बजेंगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। किसका? 10 का, 15 का, 20 का और 30 का। क्या फाइंड आउट करना है आपको? एलसीएम। अब इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा आपका 60। तो आई थिंक एलसीएम आपको सबको निकालना आता होगा। अगर नहीं आता तो आप मेरे फर्स्ट क्लास 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट देख सकते हैं, रियल नंबर। मैंने उसमें एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 60, इसका एलसीएम आ जाएगा 60 सेकेंड। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अब ये वापस कब कितने बजे बजेंगी? एक बार 10 बजे बजी, उसके बाद कब बजेंगे? 10:01। अब ऑप्शन देखिए 10:01 है क्या? 10 और 01 AM, ये इसका आंसर हो जाएगा। 10:01 पर ये चारों की चारों एक साथ फिर से बजेंगे। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है। a इज इक्वल टू 8√6 माइनस 8√5, b इज इक्वल टू 8√6 प्लस 8√5, c इज इक्वल टू 6√6 प्लस 6√5 और d इज इक्वल टू
fourth root of 6 plus fourth root of 5 and e is equal to square root of 6 plus square root of 5, then which of the following is a rational number। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रेशनल नंबर होगा। तो देखिए सबसे पहले ये भी एट्थ स्क्वायर रूट है और ये भी, और ये वाली एट्थ वाली है सभी। तो सबसे पहले आप a इंटू बी निकालिए। a इंटू बी अगर आप निकालते हैं तो a की वैल्यू है एट्थ रूट ऑफ 6 माइनस एट्थ रूट ऑफ 5 इंटू एट्थ रूट ऑफ 6 प्लस एट्थ रूट ऑफ 5। अब फॉर्मूला बन गया आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फॉर्मूला यूज होके ए स्केयर माइनस बी स्केयर का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब इसको आप लिख सकते हैं 6 की पावर 1/8 और होल रेज टू पावर हो गया 2 माइनस 5 की पावर 1/8 और होल रेज टू पावर हो जाएगा 2। तो 2 1 जा 2 और 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो ये हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 6 माइनस यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 5, फोर्थ स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आपका क्या आ गया a इंटू बी आ गया। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ a इंटू बी आ गया आपका फोर्थ रूट ऑफ 6 और फोर्थ स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये वाली टर्म्स देखिए इसमें से किस में है, ये d की वैल्यू है। तो इसका मतलब अब a b इंटू में d कर दीजिए आप। a b और d की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये a माइनस बी होगा और इसके अंदर आप देखेंगे ए बी आपका आ गया था 6 और ये आ गया था आपका 5। अब ए बी इंटू डी अगर आप करते हैं तो डी की वैल्यू ये है, तो फॉर्मूला फिर से लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि ये हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 6 का स्क्वायर। तो ये होगा 6 की पावर 1/4 और इसका होल स्क्वायर 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो रूट ऑफ 6 हो गया। तो रूट ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 5, ये भी ऐसे ही ये रूट ऑफ 5 आ जाएगा। तो ए बी डी आ गया। अब इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे ई से। तो ए बी डी ई इज इक्वल टू, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला आ जाएगा रूट 6 का स्केयर हो जाएगा 6 माइनस रूट 5 का स्केयर हो जाएगा 5। तो 6 में से 5 लेस करेंगे 1। तो 1 इज अ रैशनल नंबर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी ई। तो देखिए ए बी डी ऑप्शन है ये बी। तो ए बी डी ई इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा 35 का बी हो जाएगा। चलिए अब 36 देखिए क्या है। फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ 12 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर x प्लस 18 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर x वेयर x बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। ऑप्शन है A 2 8 0 या 1। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको यूनिट डिजिट्स निकालनी है इनके पावर्स के सम्स की, जब x क्या है नेचुरल नंबर। अगर x की 1 वैल्यू रखते हैं हम तो 1 क्या होगा नेचुरल नंबर हो गया 12 की पावर 3। तो 12 की पावर 3 को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको 12 की पावर 3 मिलेगा 1728। और फिर 12 की पावर 3 रेस्ट अगर 2 रखते हैं x की वैल्यू आप, तो 12 रेस्ट टू पावर 3 रेस्ट टू पावर 2 हो जाएगा, यानी 12 रेस्ट टू पावर हो जाएगा 9। इसको सोल्व करेंगे आप तो आएगा 5197352। अब आप देखेंगे तो इस पे जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगी वो 8 और 2 ही आएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। तो 12 रेज टू पावर 3 की पावर x पे यूनिट प्लेस डिजिट आएगी 8 या फिर 2। ऐसे ही मैं 18 रेज टू पावर 3 को अगर सोल्व करता हूँ तो 18 रेज टू पावर 3 आपको मिलेगी 5832 और 18 रेज टू पावर 9 आपको मिलेगा 198359 और 368। यानी इस पे यूनिट प्लेस पे आपको 2 और 8 मिलेगा जब 18 की पावर करेंगे। 18 वाले पे क्या मिलेगा 2 और 8। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। तो इसकी जो भी पावर्स होंगी वो केवल 2 और 8 की फॉर्म में आएंगी और 12 वाले पे 8 और 2 की फॉर्म में आएगी। अगर मान लीजिए आपने नंबर लिया फर्स्ट वाले में कि ये 8 से एंड हो रहा है और 18 को आपने लिया कि वो 2 से एंड हो रहा है, ठीक है। अब 18 और 8 और 2 से ऐड हो रहा होगा, कोई भी आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका 12 की पावर 3 पे आया था 1728 और 18 की पावर 3 पे आपका आंसर आया था 5832। तो यानी कि ये फर्स्ट वाला 8 पे एंड हो रहा है, सेकंड वाला 2 पे।
अब इसको आप ऐड करेंगे तो 8 + 2 यानी कि क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 0 और फिर आगे ऊपर 1 चला जाएगा। तो इट मीन्स किस पे एंड हो रहा है ये, 0 पे एंड होगा। ऐसे अगर फर्स्ट पोजीशन पे 2 हो और सेकंड वाले पे 8 हो तो इनका भी जब हम सम करेंगे तो वो भी क्या आएगा 10 आएगा, यानी कि लास्ट में कितना आएगा 0 ही आएगा आपके। तो इट मीन्स प्रत्येक केस में आपको क्या मिल रहा है, ओनली 0 मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि एक ही होगा इसका आंसर। इसका मतलब क्या होगा, यूनिट डिजिट्स ऑफ 2⁻³ x प्लस 18⁻³ फिर x बिलोंग्स टू n कितनी बार आएगी, यूनिट डिजिट्स क्या आएगी 0 आएगी, और वो 0 यानी कितने हुई 1 हुई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा आपका C 0, क्योंकि आपका किस पे एंड हो रही है, यूनिट डिजिट से 0 पे एंड हो रही है। तो अब देखिए 37th क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ x इज इक्वल टू 28 + 1 is 2, 2 into 3 into 4 into up to 16 18 28 and y is equal to 17 + 1 into 2 into 3 into up to so on into 17, then which of the following is आर ट्रू। तो आपको बताना इनमें से कौन सी ट्रू होगी। सबसे पहला x इज अ कंपोजिट नंबर, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे आपको x को दिखाई दे रहा है, अगर मैं 28 को कॉमन ले लूँ तो 1 + 1 into 2 into अप टू हाँ तक रह जाएगा 27 तक रह जाएगा। तो ये कंपोजिट नंबर ही होगा, क्योंकि 28 के भी फैक्टर हो रहे हैं तो इसके मोर देन 2 फैक्टर, तो ये क्या है कंपोजिट नंबर। तो x कंपोजिट नंबर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। y इज अ प्राइम नंबर, y भी कंपोजिट नंबर है, y प्राइम नंबर तो नहीं है, तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। सी है x - y इज अ प्राइम नंबर, अगर आप x - y निकालते हैं, x - y निकालेंगे 28 में से, अगर मैं 17 को लेस करता हूँ तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 11। तो ऐसे ही ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर इसको अगर आप देखोगे तो ये कैसा नंबर आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा। x - y भी आपका क्या मिलेगा, कंपोजिट नंबर मिलेगा, प्राइम नंबर नहीं आएगा अगर इसको आप सोल्व करते हैं। और x + y को करेंगे 28 और 17 देखते हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस पीछे जो भी आएगा समथिंग, इसके भी फैक्टर्स हो सकते हैं आपके, और ये भी क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो ए ऑप्शन ट्रू होगी आपकी, ऑप्शन बी और सी क्या है फॉल्स होंगी, और x + y क्या है कंपोजिट नंबर, ऑप्शन डी भी ट्रू होगी। तो इसमें ऑप्शन ए और डी आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड डी। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड डी हो जाएगा। तो 38 क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर P इज द एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 10, Q इज द एलसीएम ऑफ 1 3 5 7 9 एंड L इज द एलसीएम ऑफ P एंड Q, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब P एलसीएम है 2 4 6 8 10 का, Q एलसीएम है 1 3 5 7 9 का, और L एलसीएम है P और Q का। तो आपको बताना नीचे में से कौन सी ट्रू होगी। तो आप देखिए अगर मैं P का एलसीएम निकालता हूँ तो P का एलसीएम जो आएगा इन सभी टर्म्स का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 120, और अगर मैं Q का एलसीएम निकालता हूँ यानी 1 3 5 7 9 का अगर आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 315। अब L आपके पास क्या है, L एलसीएम है P और Q का, यानी कि L एलसीएम होगा 120 और 315 का। तो एलसीएम किसका निकालोगे 120 और 315 का। अगर इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको इसका एलसीएम मिलेगा, अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम मिल जाएगा आपको 21 × 5 × 3 × 8 मिल जाएगा। तो इट मीन्स एल को मैं लिख सकता हूँ 21, 8 5 जा 40, 40 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, तो 120 किसके इक्वल है, P के इक्वल। तो L इज इक्वल टू 21P लिख सकता हूँ मैं, या फिर आप क्या कर सकते हो L इज इक्वल टू 8Q भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 21 × 5 × 3 अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 315, जो किसके इक्वल है, Q के इक्वल। तो L को आप या तो 21P लिख सकते हैं या फिर L को 8Q लिख सकते हैं। आप ऑप्शन में देखिए कौन कौन सी ऑप्शन है। L इज इक्वल टू 21P है, 4Q है, 63P है और 16Q है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 21P हो जाएगा, क्योंकि L इज इक्वल टू 8Q ऑप्शन में ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, L इज इक्वल टू 21P हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 कर ले। अब 39 क्या है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 144 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, यानी कि एलसीएम क्या है आपका 144 और एचसीएफ आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे 12 दिया हुआ है।
हाउ मैनी सच पेयर ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल, तो आपको बताना है कि ऐसे कितने पेयर्स ऑफ नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो आपने एक्स और वाई कोई भी दो नंबर ले लिए और एचसीएफ जो होता है वो फैक्टर होता है हमेशा एलसीएम का। तो एक्स को आपने 12a ले लिया और वाई को आपने कंसीडर कर लिया 12b, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ए और बी आपने कोई भी को प्राइम नंबर ले लिए। को प्राइम नंबर्स होते हैं विच हैव ओनली वन फैक्टर विच इज वन। वन के अलावा जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता उसको आप क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो अब इसके बाद अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इट मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 144 इंटू 12। तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 12a इंटू में 12b इज इक्वल टू 144 इंटू 12। तो a इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा 144 इंटू 12 अपॉन में 12 इंटू 12, 12 से 12 कैंसिल, ये 144 कैंसिल होगा, 12 हो जाएगा। तो a इंटू बी आपके किसके इक्वल हो जाएगा 12 के। तो आपको a और b के ऐसे पेयर बनाने हैं जो को प्राइम नंबर्स हो। तो अगर a और b के पेयर बना और प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए 12 आनी चाहिए, तो या तो 1 और 12 बनेगा वो, या फिर 3 और 4 बनेगा। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बनेगा जिसकी प्रोडक्ट क्या आएगी 12 आएगी और वो को प्राइम नंबर हो। तो 1 और 12 होगा, 3 और 4 होगा। तो ये दो ऑर्डर पेयर बनेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 ऑर्डर पेयर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 2 किसका है, ऑप्शन सी। तो 39th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इस चैप्टर का अपने पास ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। टू बेल्स toll in every 45 seconds and 60 seconds. If they toll together at 8 a.m., then which of the following is the possible time at which they can toll together? अभी कह रहे दो बेल है जो 45 सेकंड में बजती है, एवरी 45 सेकंड में और 60 सेकंड में बजती है। इफ दे टॉल टुगेदर एट 8 a.m., अगर वो दोनों एक साथ 8 बजे बजती हैं सुबह, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबली टाइम एट विच दे कैन टॉल टुगेदर। तो आपको बताना है कि अब वो वापस एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो जैसा ऐसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 34। तो ऐसे ही इसको करना है आपको। सबसे पहले 45 और 60 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो 45 का अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 होगा, और 60 के अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा। अब इसका अगर आप एलसीएम फाइंड आउट करें तो एलसीएम इसके किसके इक्वल होगा, ठीक है 2 की पावर 2 कॉमन है या नहीं है, सभी आते हैं। अब 3 दोनों में कॉमन है तो हाईएस्ट पावर क्या 3 की 2, और 5 भी दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट पावर है 1। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9 और इंटू में 5। तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट करके 180 सेकेंड। अब 180 सेकेंड को आप मिनट में कन्वर्ट कीजिए तो 180 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 सा 18, तो 3 मिनट्स आ गया आपका। अब देखिए या तो 8:03 पर बजेंगी ये, अब 8:03 ऑप्शन ही नहीं है, फिर 8:06 पर बजेंगी, फिर 9 पे बजेगी, फिर 12 पे, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो ऐसे ही करते करते 8:42 ऑप्शन नहीं है, 8:45 ऑप्शन में है। अब 8:40 50 या 55 इसमें आ ही नहीं सकता क्योंकि 3 का गैप है आपका। तो वो कब बजेंगे 8:45 पर एक साथ आपस में बजेंगी ये। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं एनटीएससी या आईआईटी लेवल्स, फाउंडेशन लेवल्स के मैं करवा चुका हूँ। तो कल से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स स्टडी स्टेशन विद पीके सर। आपको इस चैनल पर 10th 11th और 12th एनसीईआरटी बुक्स के प्रत्येक चैप्टर के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। थैंक यू।